एक दूसरे पर जमकर दहाड़ते रहे हैं ये तमाम नेता और दिलचस्प बातें याद आती है। कोई किसी को कांग्रेस का एजेंट बोलता था, कोई कुछ और कहता था, लेकिन आज यही परिवार जिसे जनता परिवार कहा जा रहा है मिलने के लिए बेताब है। ये बैठक इस वक्त भी मुलायम सिंह यादव के घर पर चल रही है। लालू, नीतीश, देवेगौड़ा, अभय चौटाला सभी उसी बैठक में मौजूद हैं। औपचारिक ऐलान, बालकृष्ण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इससे पहले कि कई खास मेहमान भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। आज तक पर ये लगातार कवरेज आप देखते रहेंगे, लेकिन उससे पहले बालकृष्ण का रुख करते हैं जो इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। बालकृष्ण, क्या माने कि कुछ देर बाद आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें औपचारिक ऐलान कर ही दिया जाएगा? जी अंजना, इस बात की पूरी संभावना है। लगभग ये बात तय है क्योंकि ये बातचीत पहले से चल रही थी और बातचीत पे जो कुछ थोड़े इश्यूज थे उसको आज सॉर्ट आउट किया जाएगा और उसके बाद आज इसकी पार्टी के नाम का भी ऐलान कर दिया जाएगा, पार्टी के चुनाव चिन्ह का भी ऐलान कर दिया जाएगा। और ये बात पहले से तय है कि मुलायम सिंह इसके मुखिया होंगे। जो नाम बताया जा रहा है वो समाजवादी जनता पार्टी या समाजवादी जनता दल नाम होगा, ये बात भी लगभग तय है। और ये बात भी कही जा रही है कि जो साइकिल चुनाव चिन्ह है, जो समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, हो सकता है उस पर सहमति बन जाए और जो एक दल बनेगा उसका ये जो चुनाव चिन्ह होगा वो हो सकता है इस बात पे सहमति बन जाए कि साइकिल वो चुनाव चिन्ह होगा। तो अब से थोड़ी देर बाद में ये औपचारिक घोषणा हो सकती है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका। बालकृष्ण हमारे सहयोगी बने हुए, लगातार इस बैठक पर उनकी नजर है। मुलायम सिंह यादव के घर पर यह बैठक चल रही है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। आलोक मेहता जी हमारे साथ मौजूद हैं और मनीषा प्रियम जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी, हर पार्टी के नेता जुड़ेंगे, उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप दोनों से जल्दी से एक प्रतिक्रिया इस पर ले लेते हैं। मनीषा प्रियम जी, मोदी का डर या फिर मंत्र ही बन गया है कि जब मोदी का डर सताए तो पास पास आ जाइए? देखिए, मोदी का डर अगर रहता तो ये गठबंधन जो है देवेगौड़ा जी के रेजिडेंस पे यही मीटिंग्स लगभग केवल लेफ्ट उसमें होता था। ये मीटिंग्स तब भी होती थी। और मोदी के डर की यदि बात होती तो नीतीश और मोदी का संवाद जो है, रामायण का लंका कांड, वो तब से शुरू हो चुका है जब नीतीश ने उनके प्रधानमंत्रित्व का जो दावेदारी थी उसका विरोध किया। हाँ। तो आप देखिए कि काफी कुछ इस कालांतर में काफी कुछ पटाक्षेप हो चुका है। और हम ये ना समझें कि ये परिवार जो है ये एक संयुक्त परिवार है, इसमें अंदरूनी भी काफी रस्साकशी हुई है। किसने कहाँ घुटना टेका है, किन बातों पे समझौता हुआ है, ये सारी बातें जो पर्दे के पीछे हुई हैं। क्यों 13 को नहीं हुआ, क्यों 14 को नहीं हुआ, भीमराव अंबेडकर भी इनको इकट्ठा नहीं कर पाए, लेकिन 15 अप्रैल शायद इनको, तो आपके संवाददाता जब कहते नहीं लगभग ये तय है, तो मैं अब समझना चाहती हूँ कि अब ये हो जाए तभी हम कहें कि हाँ ये तय है। और तय होने के कितने घंटे बाद इसमें कौन किस कोने जाएगा, ये इतिहास अगर कोई साक्षी है तो हम यही समझेंगे कि लगभग ये भी तय है कि सब अलग अलग कोने ही जाके। आलोक जी, इतिहास यही है इनका, जब जब धरातल पर रहते हैं तो शायद हाथ मिला भी ले, लेकिन जैसे सत्ता के शीर्ष पर पहुंचते हैं तो फिर सब बिखर जाते हैं। ये तो इनका फसाना है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी दूरियां थी नीतीश की, मैं तो 97 में एक इंटरव्यू जब वो रेल मंत्री थे तब मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड टीवी के ही रिकॉर्डिंग में बाकायदा कहा था कि नहीं, कभी नहीं हो सकता लालू के साथ। आज देखिए, और उसी तरह से खैर उसके बाद भाजपा के साथ, आज उसके बाद गठबंधन रहने के बाद अब नौबत ये आई है कि लालू जी के पास भी मुंह दिखाने के लिए, चूँकि उनके लिए संकट ये है कि उनके वो खुद संसद में नहीं आ सकते हैं, तो उनकी मजबूरी है मुलायम के सामने समर्पण करके, चूँकि उत्तर प्रदेश से वो कहीं अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए संसद में आ सकें। उसी तरह से बिहार में वो अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकते। उनकी मजबूरी और नीतीश की मजबूरी ये है कि यदि सब साथ होते हैं तो शायद जिस तरह से मोदी का जो रथ कहा जा रहा है, कहीं तो हेडलाइन दिखाई जा रही है, अश्वमेघ वो विश्व की तरफ कनाडा से लेके जर्मनी, जापान, कहाँ यात्रा कर रहे हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। लेकिन बिहार में सफल होने की चुनौती देने के लिए ये एक पुराने खिलाड़ी हैं, इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि कोशिश करते रहते हैं। और जनता परिवार इसलिए नाम दे रहे हैं कि समाजवादी जनता पार्टी, जो कभी जिसको कहना चाहिए कि चंद्रशेखर के समय और दूसरी कई नाम बाद में बदलते रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं गाड़ी अटक जाती है। और ये बिल्कुल सही है कि उसके बाद पप्पू यादव जैसे अभी भड़के हुए हैं, अभी लालू जी से भड़के हुए हैं। नहीं, हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, पूरा जो इतिहास रहा है उसको आप खंगालिएगा तो शुरू से जिस तरह के नेता आए हैं, वक्त वक्त पर उभरे हैं, सामने आकर प्रधानमंत्री तक बन गए हैं, लेकिन फिर बाकी बिखर गए और सभी बारी बारी बिखरते चले गए। मनीषा जी, मेरा आपसे ये सवाल है, ये बिहार के मद्देनजर ही ज्यादा दिखता है क्योंकि लालू नीतीश का ऐसे आना, मुलायम के नेतृत्व को स्वीकार करना, हर हाल में कोशिश करना कि बिहार के पहले ये हो जाए, कोशिश साफ दिखती है बिहार के मद्देनजर ये सब कुछ हो रहा है।
बिहार के जो खास हालात हैं, क्योंकि पीछे भी मुलायम सिंह यादव की ये कोशिश रही थी कि समाजवादी पार्टी से जो कुछ समझौता हो सके, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में यादवों की जो राजनीति है वो दो तरह से चलती रही। समाजवादियों की राजनीति दो तरह से चलती रही, दो खेमे में चलती रही, आपस में उठना बैठना रहा, लेकिन राजनीति के लाइंस जो थे उनमें एक पृथक्करण था। पुराना इतिहास है, कभी राजनारायण और कर्पूरी साथ हुए, कभी अलग हुए, तो उस पुराने इतिहास के इसमें बिल्कुल बोली, रहन सहन, उठना बैठना, विचार सब में सामंजस्य था, लेकिन राजनीति में लाइन खींचते में इनको पलक झपकने की भी देर नहीं लगती थी। लेकिन क्या यह है कि आज वो उत्तर प्रदेश का समाजवादी मॉडल जो है वो सबको स्वीकार हो गया, सबको स्वीकार ये हो गया। केवल एक इसको पर्सनल लहजे से नहीं देखा जा सकता। बिहार की जो विशेष परिस्थिति है और बिहार में जो राजनीतिक परिवर्तन है, खास करके निचले तबकों का, उस आगाज को देखते हुए अब ये कहा जा सकता है कि अगड़े पिछड़े की राजनीति का जो एक मॉडल था वो खंडित हो चुका है। नई परिस्थिति, नया जो परिवेश है, इसको देखते हुए एक और मॉडल जो है वो वर्जन 2.1 निकालने की कोशिश है। अब मतदाता इसको किस तरह स्वीकार करते हैं देखना होगा, लेकिन बिहार ही इसका मुख्य लक्ष्य है, बिंदु है, बिंदु बिहार ही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें साबित हो सकता है वो है कांग्रेस पार्टी। अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ आ गए हैं स्टूडियो में, उनको स्टूडियो में बिठा लेते हैं। इस बीच जरा ग्राफिक्स चला देते हैं ताकि हमारे दर्शक भी देख लें कि किस तरह से पूरा सवाल अब यहीं पर आकर अटका हुआ है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी का रुख रहता है। अगर ध्रुवीकरण होता भी है तो जो वोट अब तक बंटता था पारंपरिक रूप से आरजेडी का, कांग्रेस का, उन सबको कैसे रोका जाए? क्या कांग्रेस साथ देंगी? ये है बड़ा सवाल जिस पर हम करेंगे चर्चा। अब अखिलेश प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। महत्वपूर्ण है और दिलचस्प भी होगा देखना कि कांग्रेस पार्टी क्या कहती है इस पर, क्योंकि बीजेपी तो यही कह रही है कि शून्य में शून्य मिलने भी जाए, अमित शाह ने दहाड़ा है बिहार में, तो शून्य ही रहेगा। पूरी कहानी लिखी जा सकती है। 31 दिसंबर 2013, वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं बीता है। मुलायम सिंह यादव ने लालू प्रसाद यादव पर कहा था कि वो तो कांग्रेस के तलवे चाटते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं। 13 मार्च 2004 लालू ने मुलायम पर कहा था कि वो तो बीजेपी के एजेंट है। पुरानी कहानी रही है एक दूसरे पर आरोप लगाने की, लेकिन देखिए वक्त और हालात की आज मिलने को है बेताब। चल रही है बैठक मुलायम सिंह यादव के घर पर और कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान हो सकता है जनता पार्टी के नेताओं के विलय का। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गए, लेकिन दारोमदार तो आप ही पर होगा। वोट बटे नहीं और अलग अलग पार्टियों में, इसीलिए वो ये कर रहे हैं, लेकिन आप कहाँ खड़े रहेंगे? साथ देंगे मोदी रथ रोकने के लिए? अखिलेश जी नहीं, अभी किसी भी दल को यह पूरा अधिकार है कि वो अपने अलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट, अपना गठबंधन, अपने रणनीति, राजनीति किस तरह से चलाता है, तय करता है, ये उसका अपना विशेषाधिकार और उसका निजी हक है। उनके किसी भी प्रकार के इस तरह के निर्णयों पे बाहर से प्रतिक्रिया देना है उनके निर्णयों के बारे में कोई बहुत उचित वाजिब नहीं। पर ये अच्छा कर रहे नहीं कर रहे हैं? मोदी रथ को रोकने के लिए जो मिल रहे हैं, कांग्रेस की क्या राय है? मोदी रथ तो अब बिना घोड़े और बिना पहियों का हो चुका है। ये अभी भी किसी को ये देखिए अंदर की तस्वीरें भी आ रही हैं अखिलेश जी, इसको देख के बताइए। दिलचस्प तस्वीरें हैं ये, क्योंकि धुर विरोधी जब एक साथ बैठते हैं, और आज तो लगता है व्हाइट, इसीलिए कहा जाता है कि सफेद रंग पर, शांति के रंग पर ज्यादा ही फोकस है। हाँ। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। और माननीय मोदी जी का जो रथ की बात आपने की, आप दिल्ली देख लें, इसके पहले बिहार के बाई इलेक्शन देख लें, यूपी के बाई इलेक्शन देख लें, मोदी जी की पार्लियामेंट के एक बाई इलेक्शन देख लें, तो जो हस्त्र है, क्यों नहीं मोदी जी अपना चेहरा खुद बना लेते हैं? बिहार में कहते हैं हम लड़ेंगे, मोदी जी के चेहरे पे चुनाव होगा। जैसे दिल्ली में क्यों चेहरा बदल दिया? उन लोगों का आभास है, कोई लाख कहा आप मोदी रथ को रोकना सही मानते हैं? हम मोदी का रथ है नहीं है। हमने कहा ना उनका रथ बिना घोड़े और बिना पहिए का है, जो अब ध्वस्त हो चुका है। तब आप सिमट गए इतना लोकसभा में? हम सिमट गए बिना पहिए वाले घोड़े के आगे आप इतना सिमट गए। अब देखते रहिए, जिस दिन से बिना पहिए के, उसके बाद हम लोग किस स्थिति में आते हैं। आज 8-10 महीनों में मोदी जी के क्या हालात हैं हिंदुस्तान में, क्या उनके ग्राफिक्स कितना कहाँ पहुंचा, सबको पता बताने की आवश्यकता नहीं है।